Hello everyone. So we are discussing previous year NEET questions of the chapter Plant Kingdom and the topic algae. So the question is, read the following statements and choose the set of correct statements. And this question was asked in the year 2024. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें फियोफाइसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. इन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं. क्लियर? सो स्टेटमेंट ए इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स. इनको चेक करने के लिए बेटा हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं एनसीईआरटी में फियोफाइसी के बारे में क्या लिखा हुआ है. तो बेटा फियोफाइसी के लिए लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी फियोफाइसी का कॉमन नेम है. इज बाय बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला. तो यानी फियोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स से होता है. तो यानी हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट है. Then statement B is sexual reproduction is by oogamous method only. तो अगेन एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं. एनसीईआरटी में लिखा है फियोफाइसी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और oogamous. यानी फियोफाइसी में तीनों में से कोई भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो इसीलिए स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamous टाइप का होगा. क्लियर? देन स्टेटमेंट सी इज स्टोर्ड फूड is in the form of carbohydrates which is either mannitol or laminarin. तो अगेन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin or mannitol. यानी स्टेटमेंट सी एकदम करेक्ट है. फियोफाइसी में जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है लाइक mannitol और laminarin. देन स्टेटमेंट डी इज द मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल. अगेन एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं. एनसीईआरटी में लिखा है दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल. यानी फियोफाइसी के जो पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल. तो इसीलिए स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा. देन स्टेटमेंट ई इज वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन. तो दोबारा से एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं बेटा. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. तो यानी स्टेटमेंट ई भी हमारा करेक्ट है. तो हमारा स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी, डी और ई ये चार स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो अकॉर्डिंगली अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में बोल रहा है ए, बी, सी एंड डी ओनली. नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा. स्टेटमेंट बी गलत है. देन ऑप्शन बी बोल रहा है बी, सी, डी एंड ई ओनली. ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट बी गलत है. देन ऑप्शन सी इज ए, सी, डी एंड ई ओनली. ये ऑप्शन करेक्ट होगा. और ऑप्शन डी इज ए, बी, सी एंड ई ओनली. ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगेन स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए, सी, डी एंड ई ओनली. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.